2019 के ख़त्म होने की देर थी कि मुसीबतों और बीमारी ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। मुसलमान पहले ही खुदा ताला की रस्सी को छोड़ चुके हैं और अब तो मज़ीद वो रस्सी कमज़ोर पड़ रही है। आज की इस वीडियो को पूरा देखना लाजमी है, वरना आप बहुत ही अहम बात को मिस कर देंगे। 2020 का आगाज़ ही बहुत ही फसादात से हुआ है। कहीं मसाजिद को जलाया गया, तो कहीं कोरोना वायरस ने खौफ फैला रखा है, तो कहीं नासा की तरफ से ये वार्निंग जारी कर दी गई है कि एस्ट्रॉइड जमीन से टकराने वाला है। ये सब कयामत की निशानियां नहीं तो और क्या है। आप जानते हैं कि उम्रे के लिए तवाफ़े काबा को भी रोक दिया गया है और अब तो हज बंद करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी सिर्फ वही लोग नमाज पढ़ सकते हैं जो वहाँ की इंतजामिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको कयामत की कुछ चंद ऐसी निशानियाँ बताएंगे जो पूरी हो चुकी हैं। वो चंद निशानियाँ ये हैं कि इंतजामात नालायक लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे, शराब पीना आम हो जाएगा और नाच गाना आम हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, जब ये सब शुरू हो जाए तो उस वक्त सुर्ख आंधी और अजाब की दूसरी निशानियों का इंतजार करो। जमीन का धंस जाना, आसमान से पत्थरों की बारिश का होना। 29 अप्रैल 2020 और 10 अप्रैल 2029 को दो बड़े पत्थर जमीन की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। इसके बारे में नासा ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी है। अगर अब भी कोई इंसान ऐसा सोचता है कि आसमान से पत्थरों का गिरना कोई आम बात है, तो हम आपको बताएं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि ए अली, कयामत की दूसरी निशानियों का इंतजार करो, जिसमें प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। इसके अलावा चंद मजीद निशानियाँ बताई हैं जिनमें शक्लों की तब्दीली, और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इसके अलावा और दूसरी निशानियाँ इस तरह जाहिर होने लगेंगी जिस तरह तस्बीह की डोरी टूट जाती है और उसके दाने एक के बाद एक गिरने लगते हैं। इसके अलावा मजीद फरमाया कि चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मसाजिद को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को बेगुनाह मारा जा रहा है। कश्मीर में बेबस और मजलूम मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। वहाँ पर किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। जिस तरह अफगानिस्तान और इराक के मुसलमानों पर अमेरिका अपने साथियों के साथ हमला कर चुका है और मुसलसल वो जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा जिसमें कुफ्फार एक दूसरे को इस्लामी ममालिक पर काबिज होने के लिए इस तरह मदु करेंगे कि जिस तरह दस्तरख्वान पर खाने के लिए दूसरों को बुलाया जाता है। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम मुसलमान उस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त तादाद में कसरत से होगे, लेकिन बिल्कुल बेबुनियाद, जैसे पानी के सामने हल्के फुल्के तिनके होते हैं। तुम्हारा रोब दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में सुस्ती पड़ जाएगी। किसी सहाबी ने अर्ज किया, प्यारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुस्ती क्या चीज़ है? सुस्ती से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया के दोस्त रखोगे और अल्लाह ताला की मोहब्बत में मरने से डरोगे। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कैसे कुफ्फारों के दिलों से मुसलमानों का खौफ निकल चुका है और किस तरह कश्मीर के बेबस मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। आज इस दुनिया में जो भी हो रहा है, इन सब की एक ही वजह है कि हमने अल्लाह ताला की रस्सी को छोड़ दिया है। हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा चुके हैं कि मदीना शरीफ वो जगह है कि जहाँ ना ही दज्जाल आएगा और ना ही कोई ताउन आएगा। मदीना शरीफ के रास्तों पर फरिश्ते खड़े हैं। नाजरीन, आज मुसलमानों पर तवाफ़े काबा भी बंद कर दिया गया है और मसाजिद भी बंद कर दी गई है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि हम इस हदीस पाक की नफी कर रहे हैं। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और तमाम मुसलमानों को यकजा होने की तौफीक अता फरमाए और हर एक को हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। कश्मीर और दिल्ली के मुसलमानों को जुल्म सितम से आज़ाद करवाने की तौफीक अता फरमाए और इस वीडियो में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे भी माफ़ फरमाए। आमीन।